नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर में खबर का बड़ा असर हुआ है। 80 साल पुराना नीम का पेड़ अब नहीं कटेगा। पीडब्ल्यूडी के ईई ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल आपको बताएं कि हमने खबर दिखाई थी करहिया गांव की, जहां पर पेड़ को बचाने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा था। इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया और इस खबर के दिखाए जाने के बाद अब यह फैसला हुआ है कि यह पेड़ कटेगा नहीं। दरअसल पेड़ को काटने की तैयारी थी, सड़क निर्माण के लिए पेड़ काटने के लिए तैयारी की गई थी। 80 साल पुराना यह नीम का पेड़ है। पेड़ काटने के लिए ठेकेदार अड़ा हुआ था और उधर जो लोग हैं वो भी अड़े हुए थे कि हम इस पेड़ को नहीं काटने देंगे, क्योंकि कई सालों से ये पेड़ यहां पर है, लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं और पेड़ तो जीवन देता है, जीवन दाता भी कहा जाता है पर्यावरण को तो। और उसकी रक्षा के लिए गांव के बच्चे और युवाओं ने पेड़ बचाने के लिए मुहिम शुरू की थी। बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर पेड़ बचाने के लिए गुहार लगाई थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब यह आदेश जारी हो चुका है कि पेड़ अब नहीं काटा जाएगा। पीडब्ल्यूडी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, हमने खबर दिखाई थी प्रमुखता से कि कैसे इस पेड़ को बचाने के लिए लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ठेकेदार अड़ा हुआ था। सड़क निर्माण के लिए पेड़ काटना जरूरी है ये कह रहा था, लेकिन आखिरकार हमारी खबर और इन लोगों की मुहिम का असर हुआ है। बिल्कुल सही बात है। देखिए 25 अगस्त से हम लगातार ये खबर दिखा रहे थे। ग्वालियर जिले के करहिया गांव में जो बस स्टैंड के पास लगभग 80 साल से ज्यादा पुराना एक नीम का पेड़ है, जो गांव वालों के लिए गर्मी से लेकर हर हालात में एक सहारा बना हुआ है। उस पेड़ को काटने के लिए ठेकेदार आमदा था, क्योंकि वहां बस स्टैंड से एक नई सड़क बनने जा रही थी। इस खबर को जब न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया और बच्चों सहित अन्य लोग जो आंदोलन कर रहे थे इस पेड़ के लिए, उस आंदोलन को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद अब असर ये हुआ है कि पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एक आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत जो नीम का पेड़ है अब वो नहीं काटा जाएगा। जो सड़क करहिया बस स्टैंड पर बनने जा रही थी वो इस नीम के पेड़ से करीब 15 फीट दूर से होकर गुजरेगी। तो निश्चित तौर पर न्यूज 18 अक्सर सरोकार जो जनता के हैं उनके मुद्दे उठाता है, और इसी तरह का जो एक मुद्दा था पर्यावरण संरक्षण के लिए और जो बच्चे मुहिम लगातार चला रहे थे उसका भागीदार न्यूज 18 भी बना था। और न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद ये बड़ा असर हुआ है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने आदेश जारी कर अब जो है नीम के पेड़ काटने पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही जो सड़क है अब 15 फीट दूर से बनेगी। तो अब बच्चों ने और गाँव के लोगों ने राहत की सांस ली है और उन्हें खुशी भी है कि करीब 80 साल से ज्यादा पुराना एक घना नीम का पेड़ जो पर्यावरण संरक्षण का साधन बना हुआ है, साथ ही लोगों के लिए एक सहारा है, वो रहेगा मौजूद। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा ये आज का फैसला है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी की ओर से। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील। वाकई में ये तारीफ करनी होगी इन बच्चों की मुहिम की, और निश्चित रूप से ये बच्चे आगे चलकर पर्यावरण बचाने की मुहिम में कितने बड़े सहायक होने वाले हैं इससे भी समझा जाएगा। बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 साल के मासूम को बाइक सवार ने कुचल दिया और इसके बाद 1 किलोमीटर तक बच्चे को घसीटा भी गया बाइक सवार के द्वारा। सीसीटीवी में ये पूरी दिल दहला देने वाली ये तस्वीर कैद भी हुई है। अमलीपदर थाना क्षेत्र का ये मामला है। आरोपी को हालांकि बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए ये तस्वीर, और कितनी तेज रफ्तार में ये लेकर जा रहा है बच्चे को, घसीटता हुआ 1 किलोमीटर तक। क्या ऐसा संभव है कि मासूम को कुचलने के बाद, हो सकता है कि एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन बच्चा अगर उसमें फंसा हुआ है तो क्या ऐसा संभव है कि किसी को, गाड़ी चलाने वाले को ऐसा एहसास ही ना हो कि कोई उसके वाहन में फंसा हुआ है? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं। अमलीपदर थाना क्षेत्र का यह मामला है। बच्चे को कुचला और उसके बाद 1 किलोमीटर तक ये घसीटता हुआ ले गया। कौन है इसके पीछे? क्या ये वारदात को अंजाम देने की फिराक थी या कुछ और था? शेख इमरान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शेख, ये कैसे हादसा हुआ? ये आरोपी कौन है और ये कैसे? ऐसा हो ही नहीं सकता कि गाड़ी में कोई फंस जाए और पता ना चले चलाने वाले को। बिल्कुल पुनीत जी, ये पूरा मामला तो जो है जांच का विषय है कि बच्चों को पहले तो बाइक सवार जो है 4 साल के मासूम को रौंदता है और बच्चा का जब पैर जो है गाड़ी में फंस जाता है तो उसे और बाइक को स्पीड चलाता है। ये पूरा जो घटना है अमलीपदर के एक मोहल्ला है कुरलापारा, सड़क किनारे बच्चा खेल रहा था बताते हैं। तभी ये बाइक चालक ने बच्चे को तो पहले टक्कर मारी और बच्चा कैसे फंसा
किस तरह फंसा, ये बेहद जांच का विषय है। और बच्चा फंसने के बाद आरोपी युवक देखता है पलटकर, फिर भी वो बाइक को रोकता नहीं है और वो सीधा स्पीड से बच्चे को, मासूम बच्चे को घसीटते हुए आगे की ओर ले जाता है। और करीब 1 किलोमीटर दूर तक उसे घसीटते रहता है और जब तक घसीटते रहता है, जब तक बच्चा जो है लहूलुहान होकर वो गिर नहीं जाता। और जब बच्चा गिरा तो उसे छोड़कर वो भाग गया और इलाज के दौरान बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। और युवक, बच्चा जब फंसा तो अगर मानवता होती, मानवता उसके दिल में रहता, अगर वो बेरहम ना होता तो बाइक को रोक के कहीं ना कहीं बच्चे की जान वो बचा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया और बच्चे को वो घसीटते रहा। 1 किलोमीटर दूर तक वो घसीटा और सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी जो घटना है ये पूरा कैद हुआ, जिससे लोग सोचने पर मजबूर है आखिरकार ऐसा उसने क्यों किया। आरोपी का नाम अमरजीत नेताम है, जिसे अमली पदक पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरे मामले की बारीकी से पता लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 में बड़ी प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया। सवाल हमने उठाया कि आखिरकार ये आरोपी जो है बच्चे को इतना घसीटा क्यों, क्या वजह रही, इसके पीछे कोई बड़ा राज तो नहीं छुपा है। इस पूरे मामले को लेकर अमली पदक पुलिस जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है और आगे हो सकता है कि पुलिस कुछ खुलासा कर ले। ये सीसीटीवी फुटेज जो आपके द्वारा भेजा गया है, इसमें हम देख रहे हैं कि केवल ये आरोपी जो शख्स है ये नजर नहीं आ रहा, बल्कि कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो इसे देख रहे हैं बाकायदा। तो क्या लोगों ने, ये 1 किलोमीटर वाहन चलाकर गया तो जाहिर सी बात है कि लोगों ने भी देखा होगा, किसी ने रोका टोका नहीं किया। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सीसीटीवी कैमरे में हमने देखा कि वहां पर कुछ लोग खड़े हैं और बच्चे को घसीटते हुए ले जा रहे हैं, क्योंकि अमली पदर एक रहती इलाका है, दुकान वहां पर खुली है, लोगों का आना जाना है। और जब बच्चे को घसीटा गया तो अपनी की एक वजह भी देखी जा सकती है कि बाइक जो है काफी ज्यादा स्पीड में है। लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही वो आरोपी आगे निकल गया और कहीं न कहीं आगे जाने के बाद लोगों ने शोर मचाया। शोर मचाने के बाद जो है वो युवक शायद डर गया या फिर वो जानबूझकर बच्चे को आगे तक लेके गया। ये तो वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है। उन लोगों ने बचाने की कोशिश की लेकिन बच्चा नहीं बच पाया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। जी पुलिस, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। लेकिन बेहद दर्दनाक वाकया इस बच्चे के साथ पेश आया और बच्चे की जान तक चली गई, लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया था और बच्चे ने दम तोड़ दिया। बढ़ते आगे, खबर बलौदा बाजार से है। सड़क हादसे में मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार मां बेटे को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। गिधौरी थाना क्षेत्र के खपरीडीह के पास की यह घटना है। त्योहार मनाने के लिए अपने बेटे के साथ बाइक पर ये मायके जा रही थी, रक्षाबंधन का पर्व, लेकिन उसके पहले ही ये दर्दनाक हादसा सामने आया और मां बेटे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। देवास से बड़ी खबर, सड़क से 6 फीट नीचे कार जा गिरी। सर्विस लेन से जाने के दौरान यह हादसा पेश आया है। हादसे में कार के नीचे कई बाइक दब गई। एबी रोड पर विकास नगर के पास की घटना बताई जा रही। क्रेन की मदद से फिर बाद में कार को निकाला गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। देखिए ये तस्वीर, कैसे 6 फीट नीचे कार जा गिरती है। देखिए ये बिल्कुल नजर आ रहा है सीसीटीवी में। ये कार यहां से घूमती है, राइट टर्न लेती है, राइट टर्न लेने के बाद कहीं ना कहीं अनियंत्रित ये हो जाती है और सड़क से 6 फीट नीचे देखिए कैसे ये कार जा गिरती है और गिर जाती है नीचे। इसके बाद घटना का सीसीटीवी फुटेज भी देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर नजर भी आ रहा है कि देखिए ये यहाँ पर लोग भी नजर आ रहे हैं, कहाँ कार थी और कितनी नीचे बाइक दब जाती हैं। फिर बाद में कार को क्रेन से निकाला गया। सतना से खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में 2 लोगों की यहां मौत हो गई। नेशनल हाईवे 30 पर यह सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार और ऑटो की भिड़ंत हो गई थी, जिसमें हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। नेशनल हाईवे 30 ग्राम खरमसेड़ा मोड़ पर यह दुर्घटना पेश आई। अमरपाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ये त्योहार मनाने की तैयारी में लोग थे, लेकिन उसके पहले यह हादसा पेश आया। मातम पसर गया। 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, 6 से ज्यादा लोग घायल।
उधर शाजापुर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जेसीबी चला दी है। इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा अस्थायी दुकानों को हटा दिया गया। राजस्व विभाग और नगर पालिका के संयुक्त अमले ने जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर के नजदीक सड़क किनारे लगी चाय नाश्ते समेत अन्य दुकानों और गुमटियों को जेसीबी से हटाया। इस कार्रवाई के दौरान हंगामा देखने को मिला। दुकानदारों ने इस कार्रवाई पर अधिकारियों के सामने विरोध जताया, लेकिन कार्रवाई रुकी नहीं। हंगामे को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। शाजापुर में राजस्व विभाग और नगर पालिका के संयुक्त अमले ने जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर के नजदीक अस्थायी अतिक्रमण था, उसको हटाने की कार्रवाई की है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो कई दुकानदार थे उन लोगों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया और अपनी नाराजगी जताई। देखिए अभी इस समय भी यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। मौके पर लोगों की हंगामे को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल एहतियातन तैनात किया गया था। इसके अलावा राजस्व विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। इस जगह पर जहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है वहाँ पर चाय खाने पीने की दूसरी चीजें अस्थायी तौर पर बनी थी। राजस्व विभाग का मानना था कि अतिक्रमण करके इन दुकानों को लगाया गया था, जिसके चलते यातायात के आवागमन प्रभावित हो रहा था। इसके अलावा लोगों को परेशानी हो रही थी। वहीं कुछ दुकानदारों ने इस पूरी कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। सुनील अंचुरिया, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, शाजापुर। से बड़ी खबर, सरकारी स्कूल में छात्रों से सफाई कराई गई है। छात्रों से टॉयलेट और नाली को साफ कराया गया। स्कूल कैंपस की गंदगी को भी छात्र साफ करते हुए नजर आए हैं। उज्जैन से खबर और तस्वीरें भी इसकी सामने आई हैं। शनिवार की यह घटना है, इसका वीडियो भी सामने आया है। इन छात्रों से सफाई कराई गई। वीडियो के सामने आते ही जिला शिक्षा विभाग ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको न्यूज़ 18 पर हम दिखा रहे हैं कि कैसे टॉयलेट साफ कराया गया, नालियां साफ कराई गई, गंदगी साफ कराई गई है, और वो भी छात्रों से। अब जिला शिक्षा विभाग के पास जैसे ही वीडियो सामने आया तब जाकर जांच के आदेश दिए गए। लेकिन बड़ा सवाल यही कि किस शख्स के निर्देश पर यह हुआ है, कौन ये करवा रहा था, छात्रों को ऐसा करने के लिए मजबूर किसके द्वारा किया गया था, और क्या इसके पहले भी ऐसा कुछ होता रहा है? सवाल यह भी खड़ा हो रहा है क्योंकि टॉयलेट और नाली साफ कराई गई। स्कूल कैंपस की गंदगी को भी छात्र जो हैं वो साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अब क्या सजा के तौर पर ऐसा किया गया था या फिर काम करवाने के लिए किया गया था? छात्रों से काम करवाने के लिए किसने ये आदेश दिया था? कौन है वो? क्या स्कूल का कौन जिम्मेदार ये शख्स है जिसने ये सब काम किया है? ये बहुत बड़े सवाल हैं जिसके जवाब अभी मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के पास जैसे ही ये पूरा मामला पहुंचा है तो जिला शिक्षा विभाग की तरफ से इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब जब जांच होगी तब बहुत सारी चीजों का खुलासा हो पाएगा। लेकिन अपने आप में बेहद आपत्तिजनक ये पूरा मामला, साफ तौर पर क्या चल रहा है। स्कूलों में बच्चों को पढ़ने भेजते हैं पेरेंट्स, लेकिन वहां बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, और बच्चों से टॉयलेट साफ करवाया जा रहा है, नाली साफ करवाई जा रही है। निश्चित रूप से ये जो भी बच्चों के लिए नियम कायदे हैं उनका साफ तौर पर उल्लंघन है। लेकिन इसके पीछे कौन है, ये जानने के बाद कार्रवाई भी, बहुत कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। जिला शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दे दिए। कोरिया से बड़ी खबर, बीच बाजार युवतियों में जमकर मारपीट हो गई। आपसी विवाद में युवतियों में मारपीट हुई है, आपस में ही युवतियां लड़ ली। कोरिया के बैकुंठपुर बाजार की यह घटना है। तस्वीर भी सामने आई है कि कैसे एक दो नहीं, ये तो पूरा का पूरा ग्रुप नजर आ रहा है और किसी बात को लेकर एक दूसरे पर बरसती हुई, टूटती हुई, मारपीट करती हुई ये नजर आ रही हैं युवतियां। और इस दौरान मजमा लग जाता है। जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं कि बीच बाजार में अगर ऐसे लड़कियां भिड़ जाएं और एक दूसरे को मारने पीटने लग जाएं तो जाहिर तौर पर मजमा लग जाता है। लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश भी नहीं की। लोग हैं, तमाशबीन बने, सब कुछ देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। काफी हंगामा, काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं, बीच बाजार युवतियों में मारपीट हुई। इधर मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो पर ब्राह्मणों की शिखा पर व्यंग कसे जाने को लेकर बवाल मच गया। आईएएस नियाज खान ने इसे लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी बात रखी। साथ ही न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने जनेऊ और शिखा को ब्राह्मणों की आत्मा बताया। देखिए, बेसिकली पहले जब तक मैंने ब्राह्मण द ग्रेट नहीं लिखा था तब तक मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि शिखा का क्या महत्व होता है। जब मैंने रिसर्च किया
तो ये पाया कि ब्राह्मणों के अंदर जनेऊ और शिखा ये उनकी आत्मा होती है, या वैदिक ब्राह्मण की जो क्वालिटी है जिसे वैदिक ब्राह्मण कहा जाता है, ये उनके लिए कंपलसरी है। और एक तरह से जब चोटी और ब्राह्मण जनेऊ धारण करता है तो एक प्रकार से भगवान का वो प्रतिरूप होता है, भगवान का रूप होता है वो। तो मुझे वही आश्चर्य लगा कि क्या किसी भी शो में हंसाने के लिए क्या धार्मिक प्रतीकों को आप लोगे? क्या चोटी जैसी पवित्र चीज है, आज किसी बड़े बड़े मंदिरों में देश में चले जाए सब ब्राह्मण चोटी रखते हैं, बड़े बड़े इनके साधु हैं, संत हैं, कथावाचक हैं। तो ये बड़ा शर्म की बात है कि आप लोगों को हंसाने के लिए कुछ नहीं मिला, आप क्या किसी धर्म के बड़े प्रतीक को लेकर के आप उसका कॉमेडी शो में ब्राह्मणों की चोटी पर मजाक बनाने का मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस नियाज खान के द्वारा इसका विरोध करने के बाद अब बीजेपी के प्रवक्ता मंजरी जैन ने कहा है कि शो में ब्राह्मणों पर व्यंग करना सही नहीं है। नियाज खान ने सही मुद्दा उठाया है। एक हिंदू धर्म का विषय है और कपिल शर्मा जी के शो में यदि इस तरीके से किसी भी धर्म का मजाक उड़ाया जाता है तो निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। कपिल शर्मा शो को जो टीवी चैनल्स चला रहे हैं उनको मैं बंद करने की अपील करती हूँ। और नियाज खान जी ने जो जिस तरीके से उन्होंने समर्थन किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारा देश हिंदू राष्ट्र देश है, हिंदू संस्कृति और सभ्यता का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है और सभी अपने अपने धर्म का पालन करें। ये कोरबा से बड़ी खबर बता रहे हैं। कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम में हंगामा हो गया। भू विस्थापित पहुंचे हुए थे और खुदकुशी करने की कोशिश की है। शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर खुदकुशी की इन लोगों ने कोशिश की है। तानसेन चौक पर रोजगार और मुआवजे की मांग को लेकर 5 महीने से ये लोग अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। मांगे पूरी नहीं होने पर आत्मदाह की इन लोगों ने कोशिश की है। जनदर्शन में तैनात नगर सैनिकों ने हालांकि इनको रोक लिया। तो कोरबा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये मांगों को लेकर भू विस्थापित है तो इनको रोजगार मिले, इनको जगह मिले, इसकी मांग को लेकर 5 महीने से ये अनशन कर रहे थे, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। फिर जनदर्शन में ये पहुंचते हैं, वहां पर भी सुनवाई नहीं, तो फिर ये खुदकुशी करने की, आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो जवान यहां पर तैनात रहते हैं, नगर सैनिक जो रहते हैं, होमगार्ड के जवान, वो इनको रोक लेते हैं। कार्यक्रम में इस दौरान काफी हंगामा भी हो गया। इधर कांकेर से खबर, सरकारी जमीन पर दबंगों का कब्जा है और इसी को लेकर सैकड़ों ग्रामीण पहुंच गए कलेक्ट्रेट ऑफिस। चारामा ब्लॉक के मायना गांव के ग्रामीणों की गुहार है कि अतिक्रमण हटाया जाए, फर्जी पट्टे को रद्द किया जाए, इस बात की मांग इन्होंने की है। और अतिक्रमण अगर नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, यह भी कह दिया। सरकारी जमीन को धान खरीदी केंद्र बनाए जाने को लेकर यह सुरक्षित रखी गई थी जमीन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।